नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज है, अभी अभी की अपडेट है। 18 माह का एरियर और कम्युनिटेशन बहाली, 11 साल पर पेंशन में 5, 10 और 15% की वृद्धि, और रेलवे किराए में भी छूट, और 8वें पे का वेतनमान जो होता है 8वां, उसका गठन भी कर दिया है, और फिक्स वेतन भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, FMA 5,000 तक कर दिया है। तो क्या है पूरा अपडेट आपको बता देते हैं, बने रहे हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल पर पूरी खबर मिलेगी आपको, हमारे YouTube चैनल पर अपडेट है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पूरी अपडेट आपको अभी बता देते हैं। तो दोस्तों 18 महीने के DA बकाया का भुगतान होगा, मांग की गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने 18 महीने के DA यानी कि महंगाई भत्ता बकाया का भुगतान तुरंत करने की मांग की है, जो सरकार द्वारा अवैध रूप से रोक दिया गया था। सरकार की प्रतिक्रिया इस पर सरकार बार बार कह चुकी है कि यह बकाया नहीं दिया जाएगा। इसका उपयोग कोरोना काल में कर लिया गया है, इसलिए इसको दिया नहीं जा सकता, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन दोस्तों कम्यूटेड पेंशन की वसूली भी बंद हो। तो दोस्तों मांग की गई है कि कम्यूटेड पेंशन की जो वसूली 10 साल और 8 महीने में पूरी हो जाती है, इसलिए 15 साल की अवधि को घटाकर 10 साल 8 महीने या 11 साल किया जाए। सरकार की प्रतिक्रिया इस पर आई है कि इस मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। सरकार अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। चली आ रही परंपरा के अनुसार इसकी बहाली 15 साल पे होती है, जिससे पेंशन भोगियों को लाखों का नुकसान होता है। वहीं दोस्तों सेवानिवृत्ति के बाद 5% पेंशन वृद्धि होती है, उसकी मांग की गई। सेवानिवृत्ति के 5 साल बाद सरकार को 5% की दर से बेसिक पेंशन बढ़ानी चाहिए। वर्तमान में यह वृद्धि 80 वर्ष की आयु के बाद होती है, लेकिन बहुत कम पेंशनर्स इस उम्र तक पहुंच पाते हैं। सरकार की प्रतिक्रिया इस पर आई है कि संसदीय समिति की सिफारिश के बाद पेंशनभोगियों का डेटा मंगाया गया, लेकिन बाद में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस मुद्दे पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा अपडेट आया है। अब दोस्तों एक और अपडेट है, फिक्स मेडिकल भत्ता यानी FMA में भी वृद्धि होगी, इसकी मांग की गई है। वर्तमान में 1,000 प्रतिमाह के फिक्स मेडिकल भत्ता यानी FMA को 5,000 तक बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार ने CGHS अस्पतालों की संख्या को राज्य की राजधानियों तक सीमित कर दिया है, जिससे बाहर रहने वाले लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता, और उन्हें केवल 1,000 प्रतिमाह की मामूली FMA से संतोष करना पड़ता है। सरकार की प्रतिक्रिया इस मामले पर भी आई है। तो दोस्तों इस मामले पर सरकार ने चुप्पी साधी रखी है। सरकार इस मांग पर मौन धारण करके बैठी है, न अस्पतालों की संख्या में बढ़ोतरी कर रही है और न ही फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ा रही है। वहीं दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायत की बहाली का भी अपडेट आया है। तो मांग की गई कि कोरोना महामारी के समय से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40% रेलवे रियायत को बंद कर दिया जाए। इसे बहाल किया जाना चाहिए जो रियायत बंद कर दी गई थी उससे। तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया आई कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसे बहाल नहीं किया जाएगा, स्पष्ट मना ही कर दिया दोस्तों। और पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग की गई। तो 1 जनवरी 2024 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए NPS लागू है, लेकिन NPS से रिटायर पेंशन भोगियों को मात्र 1,000 2,000 पेंशन से संतोष करना पड़ता है, जिससे के कारण उनकी मांग है कि NPS को खत्म करके पुरानी पेंशन बहाल हो। सरकार की प्रतिक्रिया इस पर भी आई है। सरकार OPS बहाल करने के पक्ष में नहीं है और NPS में सुधार करने के लिए कमेटी गठित कर दी, लेकिन कमेटी अब तक कोई रिपोर्ट ही पेश नहीं कर पाई है। वहीं दोस्तों 8वें वेतन आयोग की कमेटी का भी गठन किया गया था। कर्मचारी संगठन की मांग है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाए और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू होना है, लेकिन कमेटी अभी तक गठित ही नहीं की गई है। सरकार की प्रतिक्रिया इस पर भी आई है। तो केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर उदासीन है। बार बार मौकों पर कह चुकी है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं दोस्तों EPS 95 जो पेंशन है उसकी भी मांग की गई है। EPS 95 पेंशन भोगी अपनी पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 7500 पेंशन प्लस DA करने की उनकी मांग लंबे समय से चल रही है। तो इस पर भी सरकार की प्रतिक्रिया आई है कि सरकार इस पर मौन धारण करके बैठी है। जब सरकार सत्ता में नहीं थी तब उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही पेंशन भोगियों के इस मुद्दे को भूल गई है।
पेंशन पर आयकर समाप्त हो ऐसी मांग की गई थी दोस्तों। तो इस पर भी प्रतिक्रिया आई है कि अभी तक सरकार ने इस मांग पर विचार ही नहीं किया है। सरकार के एक कदम और पेंशनर्स की स्थिति ऐसी हो गई है दोस्तों कि इन सभी कठोर कदमों के कारण पेंशनर्स सबसे अधिक पीड़ित हैं। उन्हें अपनी आय का लगभग 40% कर के रूप में देना पड़ता है। सरकार को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि वृद्ध, बीमार और कमजोर पेंशनर्स के पास कोई भी मोल भाव की शक्ति नहीं है। इससे सरकार को इन्हें दबाने और अमीर वर्ग एवं राजनेताओं के शाही जीवन की सुविधाजनक बनाने को पूरी छूट मिल जाती है। तो दोस्तों यही था अपडेट्स, जो मांग की गई हैं उन पर सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया बता दी है। और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट अपडेट लेकर। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।